एक माँ जिसका लाल पिछले 2 सालों से घर नहीं लौटा, जो कभी घर की खुशियों की चाबी था, वो घर अब वीरान पड़ा है। माता पिता अपनी बेटी के इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगा। नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। आज हम आए हैं वृंदावन की गलियों में और यहाँ पर अचानक गलियों में जब हम निधिवन की तरफ जा रहे थे तो हमें एक दुकान दिखती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस दुकान के बाहर हमें एक तस्वीर दिखी, एक बोर्ड दिखा इस बच्चे का, जिस पर लिखा था गुमशुदा की तलाश। तो यहाँ पर इस बच्चे ने हमारा ध्यान खींचा। हालांकि हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे और यहाँ पर पता चला कि ये जो बच्चा है ये 2 साल से गायब है। और यहाँ दुकान पर जो है इनकी माता जी हैं सुनीता देवी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था। और 2 साल से इस बच्चे कहीं पता नहीं चला। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक तस्वीर है इस बच्चे की। तन्नू शर्मा नाम है इसका और ये पिछले 2 साल से जो है गायब है। तो मन में एक इच्छा जागृत हुई, क्यों ना जाना जाए कि क्या हुआ था, आखिर ये 2 साल से बच्चा कहाँ है। और यहाँ पर इनकी माता जी हैं सुनीता शर्मा, जो ये दुकान चलाती हैं, जहाँ पर चाय और जो भी आपके स्नैक्स वगैरह ये अपना सेल करती, जीवन यापन करती हैं। तो इनकी परेशानी देख करके थोड़ा दिल भर आया। आइए बात करते हैं कि क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी, आखिर क्या हुआ था उस दिन की जो ये बच्चा अचानक गायब हो गया और पिछले 2 सालों से ये वापस नहीं हुआ है। जी माता जी नमस्कार। ये क्या हुआ था उस दिन जो है ये बच्चा जब से गायब है? कितने टाइम हो गया इसको, बच्चे को गायब हुए, क्या बताइए? बच्चे को 2 साल हो गए। 2 साल से नहीं आए? हाँ, 2 साल से नहीं आए। क्या आपने पुलिस में कंप्लेन की इसकी? क्या? हाँ, पुलिस में कंप्लेन की थी, ढूंढा भी था काफ़ी, पता नहीं पड़ा था। मथुरा के बीच में, आधी मथुरा के बीच में ठाड़ा था। वहाँ पेट्रोल पंप है, वहाँ दौरेला है, उस जगह पर ठड़ा था। वृंदावन का एक बच्चा गया था मोटरसाइकिल पर, उसने देखा था। उसको बहुत दया आई थी कि बेटा तू ऐसे कैसे आ गया। बोले, उसने बोला का गाँव घर जाएगा? बोला हाँ पापा पास जाऊँगा। तो उसने बोला था कि भाई के पास, तेरे के भाई के पास, बड़े वाले के पास फ़ोन कीजिए। तो उसका भाई था, ये इधर नहीं था, वो कोटा बूंदी में था, उसकी कढ़ाई चल रही थी दूध वाली। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं मुझ पे। ये बड़ा था या कैसे? ये बीच वाला बेटा है मेरा। अच्छा। हाँ। तो सुनने में आया थोड़ा सा, मतलब बोलने में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत थी इनके? हाँ, थोड़ी सी बोलने में दिक्कत थी इसकी। मांड में थोड़ा बुखार चढ़ गया था। वैसे कोई वैसा पागल नहीं है कपड़ा वपड़ा पहनने वाला। तो थोड़ा बुखार चढ़ गया दिमाग को, हमने काफ़ी इलाज कराया इसका। तो ये किसी ने बोला बड़ा हो जाएगा, इसकी बुद्धि लौट आएगी, ये बोलने लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत बोलने लगाया, काफ़ी बोलने लग गया। जिस टाइम पे ये गायब हुआ तो उस टाइम पे कितनी उम्र थी बच्चे की? उस टाइम पर 22 साल का बेटा गया उधर, 22 का था पूरा। हाँ, 22 साल का बेटा था, यानी कि आज 2 साल हो गए इसको जो है, मतलब गायब हुए हुए। 2 साल हो गए गायब हुए उसको। मतलब आज हम ये मान के चलें, आज ये जहाँ भी हो 24 साल का होगा लगभग जो है। और तस्वीरें हम आपको जो है अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जिस किसी को भी ये तस्वीर दिखे या मतलब इससे मिलता जुलता बच्चा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो ज़रूर इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर उस पर जो हम लिंक पे कांटेक्ट नंबर देंगे उस पर ज़रूर बताएं। तो माता जी, जैसे पुलिस वालों को आपने बताया तो उनका क्या रिस्पॉन्स क्या था? मतलब उनने नहीं ढूंढा, नहीं भी कहीं भी नहीं गए थे देखने के लिए। मतलब पुलिस प्रशासन से आपकी शिकायत है कि उन्होंने जो है मतलब कोई भी इस पर काम नहीं किया? हाँ, कोई भी काम नहीं किया। हमने उनको पूछा, वो खुद पूछने आते थे कि आपका बच्चा मिल गया। मैंने कि नहीं मिला है। आप ढूंढते नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? आप कहीं भी ढूंढते जाते, कहीं भी नहीं कहा पुलिस है किस लिए है। तो उन्हें बोला था कि हम काफ़ी ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है हमको। बड़ा मुश्किल होता है कि 21 साल तक आपने बच्चे को पाला और एक दिन अचानक ऐसा समय आता है कि वो बच्चा गायब हो जाता है। तो काफ़ी यादें जुड़ी होंगी इस बच्चे के साथ, तो बड़ा मुश्किल होता होगा आपके साथ दिन व्यतीत करना। बहुत, पापा तो आधे भी नहीं रहे उसके। कल भी रो रहे थे, रोज़ भी रोते हैं। बहुत बढ़िया रहते थे उसके सामने तो, कि 3 बेटे मेरे पास। उस दिन से चला गया, उस दिन तो स्थिति खराब है हम लोगों की। पैसा आता है रुकता नहीं है, उसके सामने पैसे में ही रहते हम लोग।
हमने पैसा देखा नहीं, वो आने से ही पैसा देखा था। मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब लकी था, मतलब कि आपका उस दिन से जो है दिन पूरा फिर गया था मतलब। हाँ, उस दिन से वो आया था, भाग्यशाली था खूब। पैसे में अटाटूट थे, काम भी बहुत काफ़ी, उसी के नाम से कारोबार जुड़े हुए सारे। यहाँ का भी रह रहे हैं, बाजार में भी रह रहे हैं, उसी का नाम है। दुकानों पे भी कपड़ा का शोरूम है बड़े भाई का, उसका ही नाम चल रहा है। कामों करने जाते हैं दूध वाले काम करते हैं बच्चे बाहर, जयपुर है, बीकानेर है, जहाँ तक जाते हैं, बनारस तक जाते हैं बच्चे, सारे घूमे हुए हैं। और तो आप राजनीतिक रूप से जैसे आपके जो यहाँ के विधायक या कोई नेतागण होंगे तो आप उनके पास भी नहीं गए कि वो आपकी मदद करें, कुछ है? कोई मदद नहीं करता है, गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं करता है। खूब काफ़ी गए हम। तो वोट के टाइम पे तो आते हैं वोट मांगने, तो वोट मांगने के लिए तो सभी लोग आते हैं, उस टाइम पर तो सभी सुविधा देते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। किसी ने सुनवाई नहीं करी, उससे भी बोला हमने, मेंबर से भी बोला वृंदावन के से, भाई देखो हमारा बच्चा चला गया है 22 साल का, हमको कितना बीत रही है, कहाँ कैसे रह रहा होगा, कोई कैसे रख रहा होगा। अभी तक तो उसने दुख नहीं देखा है, दुख झेला है तो उसी ने झेला है, हमको तो कोई दुख दिया नहीं है, उसने अपने शरीर से झेला है। वो तो हमको बता भी नहीं पाता, सो रहा है तो हमको पता था कि क्या इसको बुखार आ रहा है, माथे पर हाथ धरते थे हम उसके, हम तुरंत हॉस्पिटल ले जाते उसको दिखाने के लिए कि भाई ये कह नहीं पाता है कि बुखार आ रहा है, कि माथे में दर्द है। तो वो हमसे ये बोलता था, मम्मी मैं सो जाऊँ, मैंने सो जाओ बेटे, तो उड़ करके सो जाता। हम उसके हाथ फेरते थे तो कहता था मम्मी मुझको बुखार आ गया है। मैंने अच्छा चल दवाई दिला के लाए। वो मस्त हो जाता, खा पी करके मस्त रहता वो, कोई टेंशन नहीं थी कोई भी। सभी 1,000 आदमी उसे प्यार करते थे, बच्चे थे। जब वो यहाँ से गया था तो उसके पास ना कुछ पैसा था ना कुछ था, मतलब जो तन पे कपड़े थे खाली वही था। तन पे कपड़े थे, किसी ने 10 रुपये दिए थे तो उसने कचौड़ी खाई अपनी बाबा की दुकान पे बैठ करके, और कचौड़ी खाने के बाद उसमें 4 रुपये थे। 4 रुपये को एक दुकान वाले से बोल रहा था मुझको एक गुटखा दीजिए, तो उसने मना कर दिया कि गुटखा नहीं है, 4 रुपये में नहीं आता है, 1 रुपया कम था। तो वो दोबारा गया है, फिर दोबारा उसने ही दया आ गया उसके अंदर कि इस बच्चे पे है ही नहीं, उसको बहुत उड़क लग रही है गुटखे की, बेटे ले जाओ। एक गुटखा उसने दे दिया, वो उसने खा लिया। जो करा अंदर से पैसा निकाला, अंदर में लूवर पैर रखा, ऊपर जींस पैर रखी, पीरा सूटर है उसका, कसा हुआ था खूब बढ़िया तरह से। सर्दियों का समय था जिस टाइम पे हो गया। सर्दियों का टाइम था, हाँ। वो दिन काफ़ी ठंड हो गई थी, उस दिन ज़्यादा गया था। बृहस्पतिवार था, 7 तारीख थी। मुझे नहीं जानती हूँ मैं कौन सी वो होती है, मतलब महीना था, यही महीना था, इसी 7 तारीख को गया, इसी महीने में गया था वो। मतलब आपके हिसाब से आज 2 साल 3 दिन हो चुके हैं? हाँ, 2 साल 3 दिन हो चुके हैं आज उसको। हाँ, 10 तारीख है। तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, हालांकि हम तस्वीर जो है अपने इस वीडियो में तस्वीर बच्चे की दिखा देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देंगे। तो आप क्या सबसे कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हम कहना चाहते हैं, कह देंगे। क्या कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं कि उनसे बेटे के लिए कुछ? हाँ, बहुत से किया है हमने उनसे, लोगों से, वो भी देखते जाते हैं आपका बेटा मिल गया, मैंने अभी नहीं मिला भाई। बहुत सारे पूछते हैं, 100 रोज ही ना पूछते हैं उसको, बेटे को आकर के। उससे ही ज़्यादा लगाव था उसका बेटे से, उसके मस्तक थे, उसके रहने सहने से ही सारी दुनिया ये कहती थी कि जिस दिन तक तुम्हारे दरवाजे पर रहेगा किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी, खाने में पीने में कोई भी परेशानी नहीं। परेशानी पाता है वो ही पाता था, उसके फुरा वगैरह हो जाते थे, खूब इलाज कराया हमने, आगरा तक कराया, बाथरूम कर जाता, निकल जाता उसका। मैंने अब समझदार हो गया, अब बाथरूम नहीं करता, समझदारी आ गई ना उसके अंदर। सब जानता था, खूब बाजार में यहाँ से जहाँ तक 2-3 किलोमीटर घूमता था। हम नहीं पैसे होते किसी से टिकिया खा लेता, वो टिकिया वाला यही बोलता था ये दे देगा पैसा, वो खा करके नहीं है, वो उसके बैठा लेते। बोले भाई तेरे टिकिया तो खाली, पैसा तो दिया नहीं है। तो किसी जानता था लड़का, एक लड़का आया, सब उसने बोला ऐसे ऐसा आपका बेटा बैठा रखा है चुंगी चौराहे पर, और उसने टिकिया खा ली, उसमें पैसे नहीं है। तो पापा गए थे साइकिल पर, जा करके उन्होंने पेमेंट किया बेटा कि क्या क्या खाया है, कि टिकिया खाई है, कितने रुपए की किलो पेमेंट में करूँगा। अच्छा कितने की भी खाई हूँ मेरे बेटे ने, पेमेंट करके आते हम लोग उसका। वैसे मांग के नहीं किसी से खाता था वो, खाने में उसको शर्म नहीं लगती, हर कोई के संग खाने बैठ जाता। अब तो हम समझदारी आ गई, हमको ही समझाता था वो खुद। अनेक भी दिख गया उसको, मक्खी दिख गई कि मम्मी यहाँ मक्खी निकाल दो। दुकान में भी काम में भी आपका हाथ बटाते थे? हाँ, हाथ बटाता, उससे बोल देते बेटा चाय बनाओ, पापा के लिए फीकी बनाओ, और हम तीनों लोगों के लिए तो आधा आधा कप चाय बनाता, बढ़िया बनाता, मस्त
पापा के लिए फीकी निकालता, हम लोगों को मीठी पिलाता। चलिए, हम अपने इस वीडियो में जो डिटेल हैं, इनकी फ़ोटोग्राफ है तन्नू की, वो हम दे देंगे आपको। और हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि जिसको भी अगर कभी इसके बारे में कुछ ही पैसे, नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करें और ज़रूर बताएं। और हो सकता है आपके एक प्रयास से इनका बच्चा इनको जो है वापस मिल सके। आपके हमारे प्रयास से, एक छोटे सा हमारा एक प्रयास है और जिसमें आप सभी का साथ चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो भी आपके पास मैसेज हो ज़रूर बताएं, और या दिए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।